देखिए, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से एनालाइज करना है चीज़ों को, इंग्लिश सीखना है यूपीएससी के लिए। अगर आपके मन में भी मतलब एक डाउट रहता है, आप आंसर राइटिंग जब करते हो, आपके दिमाग में सारा कंटेंट रहता है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश को लेकर जब आप लिखना शुरू करते हो तो आपके हाथ रुक जाते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को ये वीडियोज़ एड्रेस करते हैं। और ये है आदित्य श्रीवास्तव जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था यूपीएससी में। तो आज हम उन्हीं के आंसर बुकलेट से कुछ कॉन्सेप्ट उठाएंगे इंग्लिश के और इसे अच्छे से समझेंगे। डिटेल में मैं समझाता हूँ एकदम आसान लैंग्वेज में। अगर आपके लिए भी एक इंग्लिश, आपके लिए एक फ़ियर है, एक डर है, तो ये वीडियो को ज़रूर देखें। और इससे पहले अगर आपको इंग्लिश बेसिक से सीखना है, स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, तो भी मैंने एक वीडियो की सीरीज शुरू की है जहाँ पे मैं सिर्फ इंग्लिश में वीडियोस बनाता हूँ, तो आप वो चीज़ें सुन सकते हैं। सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और पसंद करें, ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँच सके, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ही कुछ ऐसा है। सो आज हम वही देखेंगे। ये है एसए का पेपर, आदित्य श्रीवास्तव जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था। और हम आज आंसर बुकलेट से इंग्लिश सीखेंगे। आज हमें कोई कॉन्सेप्ट उठाएंगे इसमें से कोई भी, और उसी को हम आज डिटेल में देखने वाले। तो देख लेते। ये इससे पहले मैं आपको बताया था इस प्लेलिस्ट वगैरह है। अगर इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखना है अलग से, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं आप। और अगर टॉपर के आंसर बुकलेट सीखना है, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। और अगर से इंटरव्यू स्ट्रैटेजी, बायोग्राफीज टॉपर्स के चाहिए, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। वोकैबुलरी सिर्फ हिंदू से चाहिए, द हिंदू की न्यूज़पेपर से, तो इसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश सीखना है, बेसिक से एडवांस की तरफ जाना है, तो पूरी प्लेलिस्ट बनी है आपके लिए, कोर्स बना हुआ है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियोस कितना हेल्प कर रहे हैं, और लाइक भी ज़रूर करना, ताकि मैं फ्यूचर में आपको सारी चीज़ें बता सकूँ अच्छे से। कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए जो यूपीएससी लेवल के हो गए, आप जिसका इस्तेमाल मेंस, इंटरव्यू या फिर डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, वॉज होने वाला है। लेकिन वीडियो को बंद करने से पहले देख लेना आपको कितना आता है। इस वीडियो में मैं दावा कर सकता हूँ कि आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखोगे। तो ये तो पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, और ये बी का फॉर्म होता है। जैसे हम इज़, एम, आर पढ़े थे, तो पास्ट के लिए हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। आई, ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। एक इंसान के साथ वॉज लगेगा। मैंने आपको बताया था पास्ट कंडीशन बताने के लिए एक्शन पैसिव फॉर्म में भी किस तरीके से इस्तेमाल होगा। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिटेल में। तो सब में पहले तो पास्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। आप वॉज के बाद आप क्या क्या लगा सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव क्या होते हैं, कोई चीज़ को डिफाइन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को। जैसे स्ट्रांग हो गया, वीक हो गया, राइट, इंटेलिजेंट हो गया, डाफ्ट हो गया, स्टूपिड हो गया, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। नाउन किसी का इंसान नाम हो सकता है, या कोई प्रोफेशन का नाम हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, ये सारी चीज़ें। प्रपोजिशन हो सकता है, आई एम एट समथिंग, आई वॉज एट समथिंग, इस तरीके से बोलना है। तो देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस, जो यूपीएससी लेवल के एग्जाम्पल सेंटेंस होते हैं हमारे पास। देखिए, आई वॉज कॉन्फिडेंट, तो एडजेक्टिव हो गया हमारा आई वॉज कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट था, राइट, आत्मविश्वासी था। कब? यूपीएससी के मॉक टेस्ट के दौरान। ये ड्यूरिंग का भी हमने ड्यूरिंग और वाइल की भी चीज़ों को कवर अप किया है, आप वो भी चीज़ें देख सकते हैं। तो शी वॉज अपसेट आफ्टर द रिजल्ट, तो वो क्या थी, उदास थी, कब के, रिजल्ट के बाद। सो ये सब वॉज पास्ट में हो रहा है। और अगर से इज लगा दिए तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। द क्लासरूम वॉज एम्प्टी बिफोर द टेस्ट, तो अगर अभी को समझ में आ गई इतनी स्लाइड, तो आप स्किप कर सकते हैं, दूसरे स्लाइड पर चले जाइए। द क्लासरूम वॉज एम्प्टी बिफोर द टेस्ट, ओके, तो क्लासरूम क्या थी, एम्प्टी थी, टेस्ट से पहले। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्पीकर, सो वो एक ब्रिलियंट स्पीकर था। इट वॉज अ टफ क्वेश्चन इन दी एथिक्स पेपर, सो एथिक्स पेपर में क्वेश्चन टफ था, इस तरीके से बोल सकते हैं। और आप बोल सकते हैं आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ, तो इन क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन हो गया, राइट। आई एम एट द गेट, मैं गेट पर हूँ, तो हमारा एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। सो मतलब आई वॉज लगाना, सॉरी मैं एम का बोल रहा हूँ, प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ। आई वॉज एट द गेट, आई वॉज इन द स्कूल, ओके, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई वॉज अ कलेक्टर, मैं एक कलेक्टर था। आई वॉज एन आईपीएस, मैं एक आईपीएस था, इस तरीके से आप बोल सकते हैं नाउन लगा के। आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी मैंने आपको पढ़ाया हूँ। वर्ब आईएनजी का मतलब होता है वर्ब फॉर, मैंने आपको सिखाया था, जैसे गोइंग, कमिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है पास्ट कंटिन्यूस में। जैसे आई वॉज रिवाइजिंग व्हेन द पावर वेंट आउट, तो अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने ये आपको पहले के 2 या 3 लेक्चर में ही समझा दिया हो, तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। शी वॉज राइटिंग जीएस आंसर्स, शी वॉज रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर, वो पढ़ रही थी, वो सॉल्व कर रहा था, मैं काम कर रहा था ऑप्शनल सब्जेक्ट पर, इस तरीके से आप बोलना है। तो अब उसके बाद पैसिव, थोड़ा ये डिटेल में समझ लेते हैं। पैसिव आएगा, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक लिख दिया, सो ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रोकन होगा, राइट। तो आपको ब्रोकन ये वगैरह याद रहना है।
अगर से सेंड लिखा मैंने, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया वर्ब का, इसे हम थर्ड में बनाना है तो हमें इसे सेंड लिखना पड़ेगा। तो पास्ट पार्टिसिपल उसे ही कहते हैं। अगर आपको वर्ब थर्ड के फॉर्म्स नहीं पता है तो आप इंटरनेट पे सर्च करो, पूरी लिस्ट आ जाएगी, फिर इसे जुमले बना सकते हो, आप सेंटेंस बना सकते हो। सो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है। द आंसर शीट वॉज चेक बाय द एग्जामिनर। सो आंसर शीट चेक की गई थी किसके जरिए? एग्जामिनर के जरिए। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम इन 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, बनाया गया था कब? 1950 में। तो आप बोल सकते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली या द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, बाय लगा के आगे बोल सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन द मेंस 2022 राइट। सो क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में 2022 में, इस तरीके से बोल सकते हैं। द कमिटी वॉज फॉर्म लास्ट ईयर। सो कमिटी बनाई गई थी पिछले साल। द इशू वॉज रिजॉल्व डिप्लोमेटिकली। तो इशू क्या गया? डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया गया। ये डिप्लोमेटिकली क्या है? ये एडवर्ब है, हमने इसे भी कवर किया है राइट, हमारे सीरीज़ में प्लेलिस्ट में देखना है आपको। इंग्लिश फॉर यूपीएससी बेसिक टू एडवांस ऐसी प्लेलिस्ट का नेम है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें डिप्लोमेटिकली ये रिजॉल्व क्यों आया, वॉज क्यों है, द इशू क्यों है, मैंने डिटेल में समझाया है। यहाँ पे हम सिर्फ वॉज और वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हैं राइट। सो वॉज जितना भी है उसके बाद जो वर्ब थर्ड फॉर्म है इसी को हम पैसिव कहते हैं, कि किसी के द्वारा कुछ काम हो रहा है, इसे भी हमने कवर किया था। तो आप किसी को फीलिंग को, जैसे आई वॉज अबाउट टू डू समथिंग, ओके, प्लानिंग होप करने के लिए बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देते हैं, आई वॉज अबाउट टू अप्लाई फॉर IFOS, मतलब ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वगैरह है उसे बोलेंगे हम। सो मैं अप्लाई करने वाला था इस जॉब के लिए। शी वॉज प्लानिंग टू टेक सोशोलॉजी। तो वो प्लान कर रही थी किसके लिए? सोशोलॉजी के लिए। हम बोलते हैं ना कि मैं तुझे कॉल ही करने वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आई वॉज अबाउट टू कम, मैं आने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू कम, मैं आने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू सेंड, मैं भेजने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट माई प्रिपरेशन, मैं प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट करने वाला था। सो शी वॉज प्लानिंग टू टेक सोशोलॉजी। तो वो प्लान कर रही थी, योजना बना रही थी कहीं की सोशोलॉजी लेने की, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट। शी वॉज होपिंग टू इम्प्रूव हिज मार्क्स। सो क्या वो क्या इम्प्रूव, क्या उम्मीद कर रहा था वो कि उसके मार्क्स क्या हो, इम्प्रूव हो जाए। तो ये प्लानिंग टू और ये टिक की जगह वो बोन कोई भी लगा सकते हैं। शी वॉज प्लानिंग टू कम हियर, वो यहाँ आने का प्लान कर रही थी। ही वॉज होपिंग टू कम हियर, वो यहाँ आने की उम्मीद कर रहा था। तो ये इम्प्रूव की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, ये थोड़ी देर हटा देना है राइट। सो इस तरीके से आप हज़ारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई वॉज रेडी फॉर द इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू के लिए रेडी था। आई वॉज गोइंग टू बी इट वॉज गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। गोइंग के बाद क्या लगाना है आपको? टू भी लगाना है, फिर उसके बाद कोई नाउन एडजेक्टिव लगाना है। जैसे आई वॉज गोइंग टू बी स्ट्रांग, मैं अभी स्ट्रांग होने ही वाला था, मतलब ताकतवर होने ही वाला था, बस फिर कुछ हुआ और मैं फिर से वीक हो गया, इस तरीके से। तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। सो अब मुझे ये बताना है आपको कि ये ज़रूरी क्यों है। देखिए एथिक्स के स्टडी में आपको इस तरीके की मिलेगी। जीएस आंसर में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे के इंट्रोडक्शन में, पैसिव क्लैरिटी में। ये मैंने बताया था कि आपको फॉर्मल वे में बहुत इस्तेमाल होता है पैसिव राइट। सो उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखना है, गौर से देखिए, वीडियो को पॉज करें, इसके बाद वाले स्लाइड में आंसर्स है, तो आपको देखना है। और कितने सही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे ही वर्क करता है। आप जितना इसे लाइक करोगे उतना मैं इंस्पायर होऊंगा और यूट्यूब भी इंस्पायर होकर दूसरों को भेजेगा राइट। सो इसके आंसर देख लेते हैं, आंसर देख लेना है और मुझे बताना है कि आपके कितने में से कितने सही आए, क्या 10 के 10 सही हैं या कुछ इधर उधर हुए, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। और अगर आप चाहती कि आपकी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हो रही है, तो मैंने अनफिल्टर्ड एक क्या बनाने वाला हूँ, मैं एक अनफिल्टर्ड बोलकर क्या कहेंगे प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं सिर्फ किस में बात करूँगा, इंग्लिश में बात करूँगा। और इंग्लिश में कोई भी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम कि ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और ये जानना है आपको कि एनालाइज कर सकते हैं अपने आप को कि आप कितना इंग्लिश में इम्प्रूव हो रहे हैं, कितनी आपको इंग्लिश समझ में आ रही है। तो हमें इंग्लिश का ये जो ग्रामर है, सरदर्द को हटाना है और इसे सुपर स्किल बनाना है, यूपीएससी के लिए सुपर पावर बनाना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट बहुत वैल्यूबल होता है मेरे लिए, इंस्पायर करता है मुझे, और लाइक भी ज़रूर करना।